राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में ही सबको, सिर्फ इनके शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग बात करेंगे श्री रामचरितमानस के ऊपर आधारित उन बातों को कि पिछले एपिसोड में बताया कि दीपावली किस लिए मनाते हैं, किसकी क्यों परंपराएं यहाँ पे स्टार्ट होती हैं, इसका हम चर्चा किया था। इसी दीपावली पे एक छोटा सा प्रश्न और हम लोग लेते हैं कि हम सब कुछ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खिलाते हैं, घरों को सजाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद भी मन में शांति क्यों नहीं हो पाती हमारे? हम लोग बेचैन हो जाते हैं, बेचैन सा रहते हैं। तो हम लोग को ये अपने धर्म शास्त्रों पर आधारित जो बातें हैं, जो दवा की तरह काम करती हैं, उसमें बात समझने की है कि बाहर तो हमने सब सफाई कर ली। सफाई करने के बाद हर मनुष्य ये चाहता है कि भाई देखो, हमें खुशी मिले, सुख मिले, शांति मिले। लेकिन वो जो मन की मलिनता है, मन की मलिनता क्या है कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए की जो मलिनता है, मन की जो अधोगति है, उसकी वजह से परेशान रहता है, उसको शांति नहीं मिल पाती। ज्ञानी और संतजन यही समझाते हैं कि देखो भाई, यदि मन की शांति का जो केंद्र बिंदु है वो परम पिता परमेश्वर है और वही हमको शांति दे सकता है जब हमें उनका दर्शन होगा। अब हमारे जो अंदर जो उस अंशी का अंश पड़ा हुआ है, उस परम पिता परमेश्वर का जो प्रकाश स्वरूप हमारी आत्मा में पड़ा हुआ है, अब इस आत्मा के ऊपर देखिए ईर्ष्या का, द्वेष का, वैमनस्यता का, दूसरे से प्रतिस्पर्धा का जो ये एक आवरण चढ़ा हुआ है, पलिन का आवरण चढ़ा हुआ है, उस आत्मा का प्रकाश हम नहीं देख पाते। जब आत्मा का प्रकाश नहीं देख पाते, आत्मा का जो भूख है वो भगवान का भजन है, उस परमानंद को से मिलने का उसका एक उद्देश्य होता है, वो नहीं कर पाते तो हमें अपने हृदय मंदिर के अंदर भी शांति महसूस नहीं होती और हम लोग का मन स्थिर नहीं हो पाता। अब दीपावली के दिन हम लोग क्या करते हैं कि दीपक तो जलाते हैं, तो आप ये भी देखते हैं कि दीपक में जब तक तेल है या घृत है तब तो वो जलता है, खत्म हो जाता तो वो भी बुझ जाता। लेकिन जो परमात्मा का दीपक है उसमें वो अनादिकाल से जल रहा है और अनादिकाल तक जलेगा और अभी जल रहा है। माने वो सृष्टि का जो रचयिता है, ब्रह्मांड का मालिक है, अपना प्रकाश आपके अंदर वो रखा हुआ, खुद स्वयं भी वहां पर है। अब इसको देखने समझने के लिए हमको क्या हो चाहिए? हमको उस गुरु की, उस मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है जो हमें उस आत्म ज्ञान को दे करके, राज विद्या को दे करके, गुप्त विद्या को दे करके वो हमें उनका एहसास करावे, अनुभव करावे और हमें वो मार्ग बतावे कि किस प्रकार से हम उससे मिल सकते हैं।
तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत भाती, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई करुण जाके और कहते हैं कि वो जो परम प्रकाश है, परमानंद का प्रकाश है, वहाँ कोई भी तेल घिया के घृत की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चलता रहता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस परमपिता परमेश्वर की हम प्रकाश को प्रणाम करते हैं, उसका ध्यान करते हैं और कहते हैं कि वही प्रकाश उस गरुड़ जी के हृदय के अंदर पड़ा हुआ था। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, यानी कि राम की भक्ति जो है उस मणि की तरह है, उस प्रकाश की तरह है कि वो सारे संसार को भी प्रकाशित कर देती है। अब एक शब्द है निशाचर। निशाचर लोगों को आप देखते हैं आज के ज़माने में भी, यदि इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी का धन लूट लेना, किसी को का मकान हड़प लेना, जमीन हड़प लेना, मांसाहार करना, और इतनी धन संपदा होने के बाद भी यही एक निशाचरों का गुण भी है। और ये होने के बाद भी उनको मन की शांति नहीं मिलती। यदि ऐश्वर्य से, वैभव से शांति मिल जाती तो फिर परमात्मा की जरूरत ही नहीं थी। भगवान शंकर भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, तुमने जिस जो जंगल में घूमने वाले जिस मनुष्य को तुमने जब ने उनको बोला जय सच्चिदानंद तुमने इस प्रकार से उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि वही राम सच श्री सत्यचित आनंद है और वही राम परम प्रकाश रूप है जिनका मैं ध्यान करता हूँ, वहाँ पे अंधकार नहीं है। अब देखें, दीपावली में मनाने में भी हमारी कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं, इस पे विशेष ध्यान देना होगा आप सभी लोगों को कि पटाखे जो हम पटाखे छुड़ाते हैं, पटाखे छुड़ाने मनाही नहीं है, लेकिन उसको संतुलित वे में ही छुड़ाने की जरूरत है। अब 2-2 दिन 3-3 दिन लोग पटाखे छुड़ाते हैं, इतनी हाई लेवल के साउंड्स वाले पटाखे छुड़ाते हैं कि आप जानते हैं कि उस साउंड से जो यदि हार्ट का पेशेंट है, मैं डॉक्टर होने के नाते भी आपको बताना चाहूँगा, यदि कोई हार्ट का पेशेंट है तो वो उसकी डेथ भी हो सकती है उस साउंड से। अचानक से यदि उसका कंप्रेशन पड़ेगा तो वो उसकी डेथ हो सकती है। दूसरा, यदि वहाँ पे उस तरह का जो कोई केमिकल तत्व यदि आ रहा है सामने उस एटमॉस्फेयर में, तो जो एम्फाइसेमा के पेशेंट वगैरह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो लंग्स के मरीज हैं जिनकी सांस बहुत फूलती रहती है, उनकी डेथ हो सकती है। हम लोग को बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अब देखिए, आर्थिक नुकसान भी बहुत लोगों का हो जाता है। अब किसी कार खड़ी है मैदान में, पता चला कोई मजाक में उसके नीचे पटाखा छोड़ा दिया, अब वो पटाखा छोड़ा दिया, पता चला कि कार ही धू करके जल गई, उसका भी जो है आर्थिक नुकसान। तो ये जो ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लोग करते हैं और करने के बाद भी कोई शांति नहीं मिलती, तो हम लोग को ये सब ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग जो दीपावली का पर्व मनाए वो बड़ा सोच के समझ के बच्चों को समझा के, देखो भाई करना क्या है आपको करना ये है कि सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं उन्हें आप प्रणाम करें, पूजा पाठ करें, उनको सम्मिलित करें और पहले उनको भोजन कराएं, तब आप भोजन करें। कोई बीमार है तो उसकी बीमारी का भी आप ध्यान रखिए, उसको कोई आइट न होने पावे। एक छोटा सा भजन है। हमको मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, सिर्फ इनके शरण में ही सबको, सिर्फ इनके शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा,
राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा।